सभा में 58 साल बाद अदालत 6 पुलिसकर्मियों को सजा, एक दिन लॉकअप में रहेंगे। 18 साल पहले लाठीचार्ज करके बीजेपी विधायक का तुरा था पैर। मेघालय के फिर मुख्यमंत्री बनेंगे कोनराड संगमा। 7 मार्च को शपथ लेंगे मेघालय के सीएम कोनराड संगमा। सोनिया गांधी की तबीयत खराब, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी। बुखार की शिकायत के बाद हुई भर्ती। उमेश पाल हत्याकांड में बीजेपी नेता पर गिरिराज पार्टी ने की राहेल हसन की छुट्टी। दो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह करेंगे प्रवास। और त्योहारों पर सीएम ने सुरक्षा को लेकर किया मंथन। सीएम योगी ने कहा शोभा यात्रा में ना बजें अश्लील गाने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, न्यूज @3 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। सोनिया गांधी की तबीयत हुई खराब, गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं सोनिया गांधी। बुखार की शिकायत के बाद हुई भर्ती। खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर सोनिया गांधी की तबीयत हुई खराब। गंगाराम अस्पताल में भर्ती है सोनिया गांधी। बुखार की शिकायत के बाद हुई भर्ती। सोनिया गांधी की तबीयत हुई खराब। और इस खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ गए हैं। प्रवेश, सोनिया गांधी की तबीयत खराब हुई है, गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सोनिया गांधी को तेज बुखार के चलते कल शाम गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और आज उनका अभी लगभग 1 घंटा पहले एक हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है, जिसमें उनको काफी आराम बताया गया है और डॉक्टरों की देखरेख में उनको रखा गया है। जी, अगर अब तक बात की जाए अस्पताल के डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? डॉक्टरों ने हेल्थ बुलेटिन में साफ साफ बोला है कि बदलते मौसम के चलते जो है उनको कोई इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उनको बुखार हुआ है। बुखार होने की वजह से उनको कमजोरी महसूस होने लगी थी, जिसके बाद उनको गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया और अब उनको काफी रिलीफ है। अब वो आरामदायक में स्थिति में है। चलिए प्रवेश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर सोनिया गांधी की तबीयत खराब हुई है, जिसके बाद उनको गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि सुखद खबर यह है कि उनका हेल्थ बुलेटिन अभी 1 घंटे पहले जारी हुआ, जहां पर उनको काफी सेहत में आराम मिला है, ऐसा हेल्थ बुलेटिन में। खबर हरदोई से है, जहां पर अतरौली पुलिस का गजब का कारनामा। घटना होने से 2 घंटे पहले ही लिख दिया FIR। खबर हरदोई से, घटना होने से 2 घंटे पहले ही लिख दी गई FIR। चौराहे पर सिगरेट मांगने के दौरान हुई थी मारपीट। 1 मार्च की शाम 7 से 8 बजे के बीच हुई थी मारपीट। पुलिस ने शाम 5 बजे ही लिख दी FIR। अतरौली पुलिस का एक गजब कारनामा सामने आया है। यानी घटना के 2 घंटे पहले ही FIR दर्ज कर दी जाती है, लिख दी जाती है। चौराहे पर सिगरेट मांगने के दौरान हुई थी मारपीट। घटना जो है वह शाम 7 से 8 बजे की बताई जा रही है, लेकिन जो FIR है अतरौली पुलिस के द्वारा वह शाम 5 बजे की लिख दी जाती है। यानी कि 2 घंटे पहले ही, घटना घटित होने के 2 घंटे पहले FIR दर्ज जाती है। तो अतरौली पुलिस का एक गजब कारनामा यहां पर सामने आया है। 1 मार्च की शाम 7 से 8 बजे के बीच मारपीट होती है, लेकिन जब FIR लिखी जाती है तो पुलिस शाम 5 बजे ही FIR लिख देती है। यानी कि पुलिस को पहले से एहसास हो गया था और FIR भी दर्ज कर ली गई थी कि घटना घटित होने वाली है। 7 से 8 के बीच में से 5 बजे FIR लिखकर तैयार हो चुकी थी। घटना होने से 2 घंटे पहले ही पुलिस ने यहां पर
एफआईआर दर्ज कर ली थी। बिजनौर में वकीलों ने किया चक्का जाम, वकील के साथ मारपीट का मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है लगातार मांग। खबर आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर वकील के साथ मारपीट का मामला। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कोतवाली क्षेत्र के जजी की चौक चौराहे का यह पूरा मामला। बिजनौर में वकीलों ने किया चक्का जाम। आपको बता दें, वकील के साथ मारपीट मामले को लेकर वकीलों ने चक्का जाम किया है और जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी की मांग जो है वकीलों के द्वारा की जा रही है, जिसके चलते वकीलों ने चक्का जाम किया है। तो खबर बिजनौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर वकीलों ने चक्का जाम किया है। आपको बता दें, वकील के साथ मारपीट के मामले को लेकर गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे पुलिस प्रशासन से जो वकील है नाखुश हैं, नाराज हैं, जिसके चलते वकीलों ने चौराहे पर चक्का जाम लगा दिया है। कोतवाली क्षेत्र के जजी की चौक चौराहे का यह मामला है, जहां पर वकीलों ने अपनी मांग के चलते चक्का जाम लगाया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं जहीर अहमद जुड़ गए हैं। जहीर, अगर बात की जाए, वकील के साथ मारपीट की जाती है, जिसकी कार्यवाही को लेकर आज वकील जो हैं चौराहे पर चक्का जाम करते हैं, क्या कुछ वजह बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर के आज जजी चौराहे का मामला है, जहां पर आज सैकड़ों वकीलों ने इकट्ठा होकर के जाम लगा दिया और कार्रवाई की मांग की। वकीलों का कहना था कि कल गुरुवार की शाम को कुछ लोग आए और उनके एक साथी वकील है नौशाद राजपूत, उनके साथ मारपीट कर दी। इस मामले में कार्रवाई को मांग को लेकर आज जाम लगा दिया। सूचना पर सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और वकीलों को समझा बुझा करके शांत किया, साथ ही कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया। जी जहीर, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इतने दिन मारपीट होने के बावजूद भी पुलिस आखिर क्या करती रही कि वकीलों को सड़कों पर उतरना पड़ा? बिल्कुल, देखिए जजी परिसर के अंदर की घटना है, तो कहीं ना कहीं वकील गुस्से में है और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि तहरीर का आधार पर केस दर्ज कर लिया है और साथ ही जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी चलिए जहीर, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, जहां पर सीएम केजरीवाल ने ओखला में कूड़े के पहाड़ का किया दौरा। अगले साल मई तक खत्म हो जाएगा कूड़े का ढेर। मई 2024 तक साफ करने का टारगेट यहां पर डिसाइड किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए एक्शन में सरकार। सीएम केजरीवाल ने ओखला में कूड़े के पहाड़ का किया दौरा। अगले साल मई तक खत्म हो जाएंगे कूड़े के पहाड़, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। आपको बता दें, एमसीडी चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों को यह भरोसा दिलाया था कि जो कचरे के पहाड़ हैं उनको अगर उनकी सरकार एमसीडी में बनती है तो खत्म करेंगे। लिहाजा उसकी तस्वीर भी दिल्ली से नजर आने लगी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ओखला में कूड़े के पहाड़ का यहां पर दौरा किया है। अगले साल मई तक खत्म हो जाएंगे कूड़े के पहाड़, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। मई 2024 तक का टारगेट दिया है। यहां पर मुख्यमंत्री ने कूड़े के पहाड़ों को लेकर एक बड़ा एक्शन यहां पर सरकार का मुख्यमंत्री का दिखाई दे रहा है। जो वादा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव के दौरान दिल्ली वासियों से किया था, उसकी जो तस्वीर है अब जो कहीं ना कहीं अमल में लाई जाने की जो कवायद है शुरू हो गई है। मई 2024 तक साफ करने का टारगेट यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया है। तो आपको खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर सीएम केजरीवाल ने ओखला में कूड़े के पहाड़ों का किया दौरा। अगले साल मई तक का टारगेट दिया है कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का। मई 2024 तक का टारगेट यहां पर दिया गया है। कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए एक्शन में सरकार। तो बता दें, एमसीडी चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा वादा दिल्ली वासियों से किया गया था कचरे के पहाड़ों को हटाने को लेकर, और जिसके चलते जो दिल्ली में आम जनता ने जो पूरा फुली मैंडेट जो आम आदमी पार्टी को दिया था, उसकी जो कवायद है सरकार की तरफ से अब दिखाई देने लगी है। और आज ओखला के कचरे के ढेर में
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे और उन्होंने मई 2024 तक का समय दिया, 1 साल का टारगेट दिया है इस कचरे के पहाड़ को खत्म करने का। अगले साल मई तक खत्म हो जाएंगे कूड़े के पहाड़, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। तो जिस दावे के साथ दिल्ली में एमसीडी चुनाव में जो वादा किया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, उस वादे पे खरा उतरती दिख रही है आम आदमी पार्टी, और जिसके चलते अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो बयान है सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मई 2024 तक जो है कूड़े के पहाड़ वो खत्म कर देंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर ठगी करने वाले गैंग के 4 शातिर गिरफ्तार। खबर अलीगढ़ से, ठगी करने वाले 4 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नकली सोना गिरवी रखकर करते थे ठगी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शातिरों को रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस ने 300 ग्राम से अधिक नकली सोना, तमंचा भी बरामद किया है। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ का यह पूरा मामला। ठगी करने वाले गैंग के 4 शातिर गिरफ्तार। नकली सोना गिरवी रखकर करते थे ठगी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोचा। खबर अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर ठगी करने वाले गैंग के 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। नकली सोना गिरवी रखकर करते थे ठगी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शातिरों को रंगे हाथ दबोचा। पुलिस ने 300 ग्राम से अधिक नकली सोना, तमंचा भी बरामद किया है आरोपियों से। और इस खबर पर हमारे साथ अलीगढ़ से संवाददाता विश्व प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व प्रताप, यहां पर 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो नकली सोना गिरवी रखने के नाम पर ठगी करते थे। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना क्षेत्र में ये 4 आरोपी पकड़े गए, जिनका पेशा था कि नकली सोना गिरवी रख के वो लोगों से पैसे ले लेते थे, उसके बाद में वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। तो सीधे तौर पे पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए तकरीबन 300 ग्राम सोना बरामद किया है और उनके पास से एक कार भी बरामद हुई है। पुलिस ने जो मुखबिर की सूचना पे इन लोगों को मौके पर रंगे हाथ को पकड़ा है। हालांकि घटना पे एसपी ग्रामीण ने बताया कि इनके जो अन्य साथी हैं उनकी भी पकड़ के लिए पुलिस द्वारा टीम गठित कर दी है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जी विश्व प्रताप, इस गैंग में 4 के अलावा और भी शातिर बदमाश होंगे, उनकी गिरफ्तारी करने का पुलिस कब तक दावा कर रही है? बिल्कुल, देखिए कि पुलिस ने गहनता से इन लोगों की कड़ाई से जब पूछताछ की है तो इन लोगों ने और साथियों के नाम भी कबूल है। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पे एसपी ग्रामीण हैं पलाश बंसल, उन्होंने बता दिया कि इसमें बाकी जो इनके साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो टीम गठित कर दी है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जी चलिए विश्व प्रताप, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबर अलीगढ़ से बता रहे, जहां पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शातिरों को रंगे हाथ दबोचा है। 300 ग्राम नकली सोना, साथ ही तमंचा भी बरामद किया है आरोपियों से। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ का यह पूरा मामला। ठगी करने वाले गैंग के 4 शातिर गिरफ्तार। नकली सोना गिरवी रखकर करते थे ठगी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने धर दबोचा इन 4 बदमाशों को। अलीगढ़ से खबर, जहां पर ठगी करने वाले गैंग के 4 शातिर गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शातिरों को रंगे हाथों धर दबोचा। खबर महाराजगंज से है, जहां बाप ने अपने 6 माह की बेटी की हत्या। बेटी की गला घोंटकर की हत्या। तो कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। आपको बता दें, एक पिता ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पारिवारिक विवाद और गुस्से में आकर की पिता ने हत्या। जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र के झूलनीपुर की यह पूरी घटना।
खबर महाराजगंज से, जहां पर पिता ने की 6 माह की बेटी की हत्या। बेटी का गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। पारिवारिक विवाद और गुस्से में आकर पिता ने की हत्या। जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र के झूलनीपुर की यह घटना। खबर महाराजगंज से, जहां पर एक पिता ने बेटी का गला घोंटकर मौत के घाट उतारा। पारिवारिक विवाद और गुस्से में आकर की एक पिता ने बेटी की हत्या। खबर महाराजगंज से है, जहां पर पिता ने की बेटी की गला घोंटकर हत्या। बेटी का गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। पारिवारिक विवाद और गुस्से में आकर की हत्या। जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र के झूलनीपुर की यह घटना। खबर महाराजगंज से है, जहां पर पिता ने की 6 माह की बेटी की हत्या। पारिवारिक विवाद और गुस्से में आकर की बेटी की हत्या। जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र के झूलनीपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं महाराजगंज से, जहां पर कलयुगी पिता ने 6 माह की बेटी की हत्या की है। बेटी का गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। बताया जा रहा है कि कलयुगी पिता ने पारिवारिक विवाद और गुस्से में आकर की बेटी की हत्या। जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र के झूलनीपुर की घटना। दिल्ली में एक महिला पत्रकार से हुई छेड़छाड़। उबेर ऑटो में हुई छेड़छाड़। दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर महिला आयोग ने नोटिस किया जारी। उबेर इंडिया और दिल्ली पुलिस को महिला आयोग का नोटिस। तो खबर दिल्ली से, जहां पे एक बार फिर से ऑटो में महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। इसके पहले भी कई घटनाएं राजधानी दिल्ली से देखने को मिली है, जहां पर उबेर कार में महिलाओं के साथ यात्रा करने के दौरान छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन दिल्ली में एक महिला पत्रकार से इस बार छेड़छाड़ का घटना सामने आई है। उबेर ऑटो में हुई महिला पत्रकार से छेड़छाड़। दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर महिला आयोग ने नोटिस जारी किया। उबेर इंडिया और दिल्ली पुलिस को महिला आयोग का नोटिस। दिल्ली में एक महिला पत्रकार से हुई छेड़छाड़। उबेर ऑटो में हुई छेड़छाड़। दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। उबेर इंडिया और दिल्ली पुलिस को महिला आयोग का नोटिस। तो बता दें, इसके पहले भी कई महिलाओं के साथ, चाहे ओला कार हो या उबेर कार, उसके पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है, दुष्कर्म की, छेड़छाड़ की। लेकिन इस बार महिला पत्रकार को यहां पर निशाना बनाया गया है और महिला पत्रकार के साथ उबेर ऑटो में छेड़छाड़ की गई है, जिसको लेकर अब महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस और उबेर इंडिया को नोटिस जारी किया है। दिल्ली में एक महिला पत्रकार से हुई छेड़छाड़। उबेर ऑटो में हुई छेड़छाड़। दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर महिला आयोग ने नोटिस किया जारी। उबेर इंडिया और दिल्ली पुलिस को महिला आयोग का नोटिस। दिल्ली में एक महिला पत्रकार से हुई छेड़छाड़। उबेर ऑटो में हुई छेड़छाड़। दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर महिला आयोग ने नोटिस जारी किया। उबेर इंडिया और दिल्ली पुलिस को महिला आयोग का नोटिस। दिल्ली में एक महिला पत्रकार से हुई छेड़छाड़। और इसी बीच बड़ी खबर बरेली से आ रही है, आपको बता दें, परीक्षा में ना बैठने देने पर छात्रा ने की आत्महत्या। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। थाना बरादरी के दुर्गा नगर क्षेत्र का यह पूरा मामला।
ऑटो चालक की बेटी ने परेशान होकर किया सुसाइड। कक्षा 9 की छात्रा साक्षी गंगवार ने किया सुसाइड। फीस जमा नहीं होने पर छात्रा को परीक्षा में बैठने से रोका गया। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने से लेट हुई फीस, जिसके चलते छात्रा ने मौत को गले लगा लिया। दुर्गानगर स्थित सूरजमुखी इंटर कॉलेज की एक छात्रा थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर बरेली से, जहां पर परीक्षा में ना बैठने पर छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। थाना बरादरी के दुर्गानगर क्षेत्र का यह पूरा मामला। ऑटो चालक की बेटी ने परेशान होकर किया सुसाइड। कक्षा 9 की छात्रा साक्षी गंगवार ने किया सुसाइड। फीस जमा नहीं होने पर छात्रा को परीक्षा में बैठने से रोका। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने से लेट हुई फीस। दुर्गानगर स्थित सूरजमुखी इंटर कॉलेज की थी छात्रा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और इस खबर पर हमारे साथ बरेली से संवाददाता दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक 9वीं की छात्रा जिसकी फीस आर्थिक तंगी की वजह से जमा न होने के चलते हुए फीस नहीं दे पाई थी, लिहाजा उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया और अब छात्रा ने जो है खुदकुशी कर ली है। एक बड़ा मामला स्कूल प्रबंधन का, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये बरेली की थाना। हेलो जी, आवाज आ रही है, बात को पूरा कीजिए। ये बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि बरेली के थाना इज्जत नगर की ये घटना है और इसमें जो है। जी, बात को कंप्लीट कीजिए, आपकी आवाज मिल रही है। दीपक, बात को पूरा कीजिए। शायद संपर्क जो हमारा दीपक से स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां पर कक्षा 9 की छात्रा ने स्कूल प्रबंधन ने फीस जमा न होने के चलते परीक्षा में बैठने नहीं दिया, जिससे ऑटो चालक की बेटी परेशान होकर घर पहुंची और उसने सुसाइड कर लिया। कक्षा 9 की छात्रा है साक्षी गंगवार, जिसने सुसाइड किया है। तो स्कूल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही, फीस जमा न होने के चलते, लेट होने के चलते छात्रा को परीक्षा से वंचित रखा गया, जिसके चलते फ्रस्ट्रेट होकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली। खबर पट्टी से है, जहां केंद्रीय जेल गोइंदवाल साहिब फिर आई विवादों में। बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन और नशा हुआ बरामद। वहीं केंद्रीय जेल गोइंदवाल में से 22 मोबाइल फोन, 12 चार्जर, 4 डेटा केबल, 7 सिम कार्ड, 1 डॉक्टर और एक 95 बीड़ी के बंडल हुए बरामद। इस मामले में केंद्रीय जेल गोइंदवाल के सहायक सुपरिटेंडेंट की शिकायत पर कुछ ना मालूम व्यक्तियों पर और एक बाई नेम व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी पहचान सुखविंदर सिंह पुत्र लाहौरा सिंह निवासी गंदी विंड की ओर से हुई है। ਕੱਟ ਦੀ पर दुमका से है, जहां आपसी विवाद में सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और खुद भी पत्थर में सिर पटक कर अपने को लहूलुहान कर लिया। यह घटना शिकारीपाड़ा प्रखंड के धनघरा गांव की है। इस मामले में शिकारीपाड़ा पुलिस ने सिरफिरे पति कालीदास बेसरा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर थाने में रखा है, जहां से उसे पोस्टमार्टम के लिए दुमका के फूलों झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा जाएगा।
और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। बेकार माना जाता हो, बावजूद इसके ये मैं नहीं कह रहा अथॉरिटी का होगा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, जिस राज्य सरकार को वो कोयला खदान उसमें भी आगे आवंटित मजेदार होगी, खेल हुआ। उसी का कोयला होगा, उसका उसमें रिजेक्ट खेल क्या भी हुआ? कोई प्राइवेट कंपनी वाला अडानी बेच नहीं को सकता। बेचने और अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल करने की छूट दे दी गई। जरा सोचिए, जो कोयला राजस्थान की सरकार के लिए इस्तेमाल योग्य नहीं, जो कोयला राजस्थान में बिजली बनाने के लिए योग्य नहीं, वही कोयला अडानी के प्राइवेट पावर प्लांट में बिजली बना रहा है। क्या मजेदार खेल है भाई। जिस कोयले को रिजेक्ट माना जा रहा है राजस्थान की सरकार के लिए, राजस्थान सरकार की खदान से वही कोयला अडानी रिजेक्ट के तौर पे निकालता है और अपने पावर प्लांट में इस्तेमाल करके बिजली बनाता है। और मालूम है 25% कोयले का मतलब कितना हुआ? ये 2 खदानों में 1000 मिलियन टन कोयला अडानी को दिया गया है खोदने के लिए, 1000 मिलियन टन। और उसका अगर 25% मान लीजिए तो 250 मिलियन टन कोयला मुफ्त में अडानी को दे दिया गया है। और उसकी मौजूदा अगर कॉस्ट मानिए 1000 रुपए टन भी मानिए, और भविष्य में अगर उसको उस कास्ट को आप एनालाइज कीजिए कि 30 साल की माइनिंग है तो 10 साल बाद 15 साल बाद उस कोयले की कीमत क्या होगी, तो करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का कोयला मुफ्त में अडानी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया। और प्रति टन जिस सरकार के लिए कोयला इस्तेमाल होना चाहिए उसी को अगर 300 रुपए प्रति टन महंगा कोयला दिया जा रहा है, तो ये भी 30 साल के कॉन्ट्रैक्ट में करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का कोयला अडानी को मुफ्त में दिया जा रहा है, कमाने के लिए रास्ता खोला जा रहा है। आज 300 रुपए प्रति टन महंगा ले रहा है, कल को 500 रुपए टन लेगा, फिर 1000 रुपए टन महंगा बेचेगा राजस्थान सरकार को। तो मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से, क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताइए आप, अगर भारत की सरकार ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कोयला की खदानों को रद्द किया, तो आखिर अडानी को ये 2 कोयला की खदानें अभी भी कैसे मिली हुई हैं? एक और मजेदार बात है, इसी तरह से कर्नाटक की राज्य सरकार को जो कोयला खदान मिली थी उसको एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, इम्टा को, और उसने इन्हीं कानूनों का उल्लंघन किया। इम्टा ने, जो कलकत्ता की कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, वो इम्टा कंपनी कर्नाटक के कोयला खदानें जो उसको मिली थी उसमें से कुछ कोयला उसने बेचा रिजेक्ट के तौर पे बाहर, तो उस पर सीबीआई की भी जांच हुई, ईडी की भी जांच हुई, और उसकी 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली गई इसी तरह के मामले में। लेकिन अडानी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है, अडानी जो मोदी सरकार के एक्ट की, भारत सरकार के एक्ट की धज्जियां उड़ा रहा है, उस अडानी के पास ना सीबीआई गई ना ईडी गई। जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान, जब मोदी मेहरबान तो अडानी पहलवान। तो ये 1 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, इसके लिए मैं सीबीआई को भी चिट्ठी लिखूंगा, सीएजी को भी चिट्ठी लिखूंगा, और ये अडानी जी के घोटाले की
पहली शुरुआत है, पहली किस्त है, नेटफ्लिक्स की लंबी सीरीज है, वो समय समय पर आपके बीच में जारी करता रहूंगा। लेकिन इसके दो ही पात्र हैं, एक है मोदी जी और दूसरे हैं अडानी जी। मैं इस देश के करोड़ों लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, भारत माता के पास असीम संपत्ति है, असीम संपदा है, संसाधन है। आपको सस्ते में बिजली मिल सकती है, पानी मिल सकता है, शिक्षा मिल सकती है, स्वास्थ्य मिल सकता है। लेकिन आज पूरे देश के सामने मैं ये बताना चाहता हूं, देश के करोड़ों लोगों को ये बताना चाहता हूं कि महंगी बिजली की वजह मोदी का भ्रष्टाचार है, मोदी सरकार का आकंठ भ्रष्टाचार है। महंगी बिजली की कोई दूसरी वजह नहीं है। राजस्थान सबसे महंगी बिजली 10 रुपए यूनिट बिजली देने का काम करता है। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में मिलती है। और आप बताइए, जो कोयला की खदान राजस्थान सरकार को मिली, इसलिए मिली कि आप सस्ते में कोयला निकालिए, सस्ते में बिजली का उत्पादन कीजिए, सस्ते में वहां की जनता को बिजली उपलब्ध कराइए। आपने सारा का सारा कोयला उठाकर अडानी को सौंप दिया। सस्ते में कोल इंडिया से कोयला आपको मिलता है, उससे भी महंगा आप अडानी से खरीद रहे हो। तो ये एक महा घोटाला है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अब मैं एक एक करके आपको वो सारे कागजात दिखाऊंगा, एग्रीमेंट की कॉपी दिखाऊंगा, और आपको तब पता चल जाएगा। ये पहली बात तो वो दो पारसा और कांटा कोयला की खदानें थी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया। 42 और 44 नंबर पे साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा है ये कोयला खदानें रद्द। बावजूद इसके ये दोनों कोयला खदानें नरेंद्र मोदी जी की कृपा से अडानी के पास है, अडानी इसको चला रहा है। और खबर दुमका से है, जहां फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बर्न वार्ड के ऑपरेशन थिएटर में बालिका मुर्मू नामक 20 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतका अपनी 4 वर्षीय पुत्री अनिमा हेम्ब्रम जो आग से झुलसी हुई है, उसका पिछले 13 फरवरी से इलाज करवा रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गए और मृतका के परिजनों को भी जानकारी दे दी गई। नहीं नहीं आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुक्रवार को उनके सरकारी आवास पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। हमीरपुर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की देखरेख में एक गैंगस्टर एक्ट के अपराधी की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने अपराधी के घर के सामने एक बोर्ड लगा दिया है, जिसमें लिखा है कि अगर कोई इस मकान में अनाधिकृत तरीके से प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। संपत्ति कुर्क करने का यह मामला राठ कोतवाली क्षेत्र में कुर्रा गांव का है, जहां कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट की देख रेख में पुलिस ने अनिल कुमार नाम के गैंगस्टर एक्ट के अपराधी की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस की टीम ने गांव में मुनादी करवाते हुए लोगों को बताया कि अनिल कुमार गैंगस्टर एक्ट का अपराधी है। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर के आदेश के क्रम में
उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ लल्ला पुत्र श्री मैया दी निवासी ग्राम कुर्रा की ये उक्त मकान कुर्क किया जा रहा है। कितनी कीमत है लगभग इसकी संपत्ति की? इसकी कीमत है लगभग 28,51,400 रुपये। खबर श्रावस्ती से है, जहां पुलिस और अंतर जनपदीय पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं तस्करों ने देशी तमंचे से पुलिस टीम पर फायर किया। आपको बता दें कि इस मामले में मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम ने घेराबंदी की थी। मुठभेड़ में शामिल 4 तस्कर गिरफ्तार, मामला हुआ दर्ज। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से देशी तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन व पिकअप वाहन बरामद किया है। लंबे समय से पुलिस तस्करों की तलाश कर रही थी। मार्च 2023 को थाना मल्हीपुर द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसके 3 साथी और गिरफ्तार हुए हैं। उसके अलावा उसमें से एक अभियुक्त था जो कि भागने में सफल रहा है। 3 मार्च को थाना मल्हीपुर द्वारा चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें मुखबिर द्वारा ये सूचना मिली कि 5 लोग हैं जो डकैती डालने की फिराक में हैं और अगर चेकिंग लगाई जाए तो उनको पकड़ा जा सकता है। जब संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, उसी समय एक पिकअप आई जो कि संदिग्ध लगी। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसमें से जो बैठे अभियुक्त गण थे उन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की, जिसमें पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इस जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त जिसका नाम सोनू पुत्र मेवालाल, जो कि श्रावस्ती का ही रहने वाला है, वो पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। इसके ऊपर कुल 18 मुकदमे हैं जो कि गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती में पंजीकृत हैं। इसके अलावा और जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो भी इसकी पता की जा रही है। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस की सूझबूझ के चलते 10वीं क्लास के छात्र को पुलिस ने ऐन मौके पर फेसबुक पर लाइव सुसाइड करने से बचा लिया। छात्र व परिजन लाइव सुसाइड करने को ड्रामा बता रहे हैं। 10वीं क्लास के छात्र को मां ने पैसे देने से मना कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर छात्र ने अपने मोबाइल की फेसबुक आईडी पर लाइव आकर सुसाइड करने का लाइव वीडियो जारी कर रहा था। ये मुझसे पैसे मांग रहा था, तो मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये मुझे डरा रहा था। और 10वीं क्लास में पढ़ता है और जिससे कि मेरी माँ मुझसे प्यार करे और मेरी माँ मुझसे डर जावे। अब ऐसा कोई ऐसे वैसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे डरा रहा था। उसके बाद पुलिस पहुंची? पुलिस आई तो मैंने तो यही बात कही, हमसे पैसे मांगे, हम कहाँ से दे। मैं इसने ऐसे डरावा करा हमारे से वो करके। खबर कोरबा से है, जहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पौड़ी उपरोड़ा शाखा में एटीएम की सुविधा शुरू हो गई है। आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष ने कहा, बिलासपुर सहकारी केंद्रीय बैंक अंतर्गत 6 जिले हैं, जिसमें कोरबा जिला भी आता है। यह जिले का पहला एटीएम है। अब ग्रामीण किसानों को बैंकिंग सुविधाओं में आसानी होगी। पौड़ी उपरोड़ा सहकारी बैंक के परिसर में खोले गए पहले एटीएम का उद्घाटन बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक ने किया। देखिए क्या है, बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत 6 जिले हैं और कोरबा जिला उसमें शामिल है। कोरबा जिला में अभी एक भी यहाँ शाखाओं में एटीएम सुविधा नहीं थी और उसको देखते हुए अभी 20 जगह नया एटीएम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें कोरबा जिला का पौड़ी उपरोड़ा जो शाखा है, इसमें एटीएम केंद्र की स्थापना हुई है और यहाँ आज उसका विधिवत शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से जो बैंकों में जब धान का पैसा आता है तो किसान जो लाइन लगाते हैं, भीड़ रहती है, उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उससे निजात दिलाने के लिए एटीएम एक बहुत ही उनका कारगर साबित होता है। देश में गैस सिलेंडरों से बड़े दामों के विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार ने 50 रुपया एलपीजी में और 350 रुपया जो है कॉमर्शियल सिलेंडरों के रेट बढ़ा दिए हैं।
जो कि गरीब मार हो रही है। और हम सारे लोग, सारे कांग्रेस जन, हम इसके खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि देश में अगर अमन चैन चाहिए तो देश से इस सरकार को हटाना चाहिए। जो सरकार देश में न तो भाईचारा चाहती है और न देश के जो हमारे गरीब युवा लोग हैं जो आज सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, न तो उनके साथ न्याय है। और एक तरफ जो है बेरोजगारी है, दूसरी तरफ महंगाई है और जनता इसमें पिसे जा रही है। बेमितरा यूथ कांग्रेस के नेताओं ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि फिर से एक बार गैस सिलेंडर की कीमतों पर वृद्धि हो गई है। इसको लेकर आज युवा कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रैली निकालते हुए नेशनल हाईवे 30 दुर्गा मंदिर के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान बीजेपी के प्रदर्शन को भी देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घट सके। नहीं कभी क्या रेट कम ज्यादा नहीं होता जी। सिलेंडर की वृद्धि हुई, जिस प्रकार 50 रुपया सिलेंडर बढ़ गया, 1150 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। ये महंगाई केंद्र सरकार की, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी है, जो लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। इसी उद्देश्य से हम लोग उनका पुतला दहन प्रधानमंत्री जी का किए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। आपको बता दें, इरफान सोलंकी की संपत्ति कुर्क। खबर गाजियाबाद से। 300 वर्ग गज भूमि को प्रशासन ने जब्त किया है। आपको बता दें, कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी से विधायक इरफान सोलंकी की जो संपत्ति है वह मधुबन बापूधाम में 300 वर्ग गज भूमि कुर्क की है प्रशासन ने। जाजमऊ थाने से पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, मधुबन बापूधाम में 300 वर्ग गज भूमि कुर्क की प्रशासन ने। कुर्की के समय भारी पुलिस बल तैनात रहा। जेल में बंद सपा एमएलए इरफान पर कसा शिकंजा। गाजियाबाद से खबर, जहां पर इरफान सोलंकी की संपत्ति कुर्क। 300 वर्ग गज भूमि को प्रशासन ने जब्त किया है। जाजमऊ थाने से पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। तो आपको बता दें, कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। गाजियाबाद में उनकी जो संपत्ति है 300 वर्ग गज बताई जा रही है, उसको प्रशासन ने कुर्क किया है। जाजमऊ थाने के भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। कुर्की के समय भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जेल में बंद सपा सोलंकी यानी कि बाबा का जो बुलडोजर है, जो आरोपियों के खिलाफ जिस तरह की जो कार्रवाई की लगातार बात चल रही है, जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि जो माफिया है उनको नस्ते नाबूद किया जाएगा और उनको इसी को लेकर लगातार कार्रवाई भी चल रही है। और आज कानपुर से पुलिस यहाँ पर पहुंची है और हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर सर। सर, जो आपने कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई है, किस तरह की कार्रवाई है? ये 14 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और इरफान सोलंकी और उनके गैंग के मेंबर जो वर्तमान समय में कानपुर जेल में बंद हैं और जो भी इनकी चल अचल संपत्ति है, अवैध तरीके से धन इनके अर्जित किया गया है, उसको चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित की हुई संपत्तियों को राज्य सरकार में हितबद्ध किया जा रहा है। सर, जो संपत्ति यहाँ पर कुर्क की गई है, कितनी कीमत की ये संपत्ति? C35 संख्या प्लाट है और ये 300 वर्ग मीटर का प्लाट है। ये करीब जो बाजारू कीमत हम लोगों ने आका है 5 करोड़ के आसपास है। अब कहाँ पर इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है? इसके खिलाफ जो है कई जनपदों से जहाँ से भी इनके चल अचल संपत्ति चिन्हित हो रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद हम लोग नोएडा निकल रहे हैं। जी, यहाँ पर मौजूद थे जो इस कार्रवाई को कर रहे थे, टीम के इंस्पेक्टर हैं और अब यहाँ से कार्रवाई करने के बाद टीम गौतम बुद्ध नगर जनपद में जाएगी, जहाँ पर इस इरफान सोलंकी की जो संपत्ति है उसको कुर्क।
रंगों का त्योहार होली को मद्देनजर रखते हुए कटघोरा अपर कलेक्टर विजेंद्र पाटले व एसडीएम कौशल तेंदुलकर की उपस्थिति में एसडीएम कार्यालय में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अपर कलेक्टर ने कहा कि होली रंगों का त्योहार है, इसे ध्यान में रखते हुए होली खेलें। होलिका दहन रात्रि 10 बजे तक करने की अपील भी की है। कुछ जो चीजें हैं जबरदस्ती किसी को रंग, जैसे कि आप सबको विदित है कि 8 मार्च को होली का पर्व इस बार होना है और उसी तारतम्य में नगर में और नगर से लगे हुए जितने ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्रों में होली का पर्व कैसे हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण सद्भाव तरीके से मनाया जाए, उस संबंध में नगर के संभ्रांत और प्रतिष्ठित लोगों का और गणमान्य लोगों के बीच एक बैठक आयोजित किया गया था और इससे नगर में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से कैसे होली का उत्सव अच्छे से मना सके उसके संबंध में गणमान्य जन से राय मांगी गई और उनके जो बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए थे उसके आधार पर हमने अपने जो सरकारी मशीनरी है, नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है और अलग अलग नगर पंचायत क्षेत्र है, स्वास्थ्य विभाग है, पीएचई विभाग है, उसमें कैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन बना के इस त्यौहार को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसके संबंध में आज एक शांति समिति बैठक का आयोजन किया। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर औरैया से आ रही है, आपको बता दें कन्नौज के तिरवा थाने में कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। सूचना पर पुलिस अधीक्षक औरैया भी मौके पर पहुंचे। शिक्षक के परिजनों में मचा कोहराम। औरैया जनपद के बेला थाना क्षेत्र के बड़ौरा का यह पूरा मामला। खबर औरैया से, जहां पर पेड़ से लटका मिला सहायक शिक्षक का शव। 1 मार्च को घर से स्कूल के लिए निकला था शिक्षक। कन्नौज के तिरवा थाने में कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। सूचना पर पुलिस अधीक्षक औरैया भी मौके पर पहुंचे। कन्नौज के तिरवा थाने में कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। सूचना पर पुलिस अधीक्षक औरैया भी मौके पर पहुंचे। शिक्षक के परिजनों में मचा कोहराम। औरैया जनपद के बेला थाना क्षेत्र के बड़ौरा का यह पूरा मामला। खबर औरैया से, जहां पर पेड़ से लटका मिला सहायक शिक्षक का शव। 1 मार्च को घर से स्कूल के लिए निकला था शिक्षक। कन्नौज के तिरवा थाने में कराई गई थी गुमशुदगी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक औरैया भी मौके पर पहुंचे। कन्नौज के तिरवा थाने में कराई गई थी गुमशुदगी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक औरैया भी मौके पर पहुंचे। शिक्षक के परिजनों में मचा कोहराम। औरैया जनपद के बेला थाना क्षेत्र के बड़ौरा का यह पूरा मामला। खबर औरैया से, जहां पर पेड़ से लटका मिला सहायक शिक्षक का शव। 1 मार्च को घर से स्कूल के लिए निकला था शिक्षक। कन्नौज के तिरवा थाने में कराई गई थी गुमशुदगी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक औरैया भी मौके पर पहुंचे। कन्नौज के तिरवा थाने में कराई गई थी गुमशुदगी दर्ज। सूचना पर पुलिस अधीक्षक औरैया भी मौके पर पहुंचे। शिक्षक के परिजनों में मचा कोहराम। बेला क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम बड़ौरा में सुबह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। आके पुलिस ने पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा, तो ये सहायक शिक्षक हैं प्रमोद कुमार, जो मूलतः तो बिदुना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, परंतु ये जो है उत्तर माध्यमिक विद्यालय तिरवा क्षेत्र में पढ़ता है। वहाँ पे ये सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है। वहाँ से ये बताया जा रहा है 3 दिन से जो है घर नहीं लौटे थे। तो कल 2 मार्च 2023 को थाना तिरवा में इनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई है।
कोरबा जिले के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पौड़ी उपरोड़ा शाखा में एटीएम की सुविधा शुरू हो गई है। यह जिले का पहला एटीएम है। अब ग्रामीण किसानों को बैंकिंग सुविधाओं में आसानी होगी। पौड़ी उपरोड़ा सहकारी बैंक के परिसर में खोले गए पहले एटीएम का उद्घाटन बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक ने किया। बैंक परिसर में स्थापित एटीएम का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित उन्नतशील किसानों का सम्मान किया गया। आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि बिलासपुर सहकारी केंद्रीय बैंक अंतर्गत 6 जिले हैं, जिसमें कोरबा जिला भी आता है। कोरबा जिला में एक भी एटीएम शाखा नहीं थी। जिले में अभी 20 एटीएम स्थापित किए जाएंगे। जिले में पहला एटीएम पौड़ी उपरोड़ा शाखा में शुरू किया गया है। धान का पैसा अब किसान कहीं से भी एटीएम से निकाल सकता है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों व ग्रामीणों के हित में लगातार कार्य कर रही है। उस वर्ष प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई है। इस वर्ष 1 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। क्या है, बिलासपुर जिला शाकाहारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत 6 जिले हैं और कोरबा जिला उसमें शामिल है। कोरबा जिला में अभी एक भी यहाँ शाखाओं में एटीएम सुविधा नहीं थी और उसको देखते हुए अभी 20 जगह नया एटीएम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें कोरबा जिला का पौड़ी उपरोड़ा जो शाखा है, इसमें एटीएम केंद्र की स्थापना हुई है और यहाँ आज उसका विधिवत शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से जो बैंकों में जब धान का पैसा आता है तो किसान जो लाइन लगाते हैं, भीड़ रहती है, उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। उससे निजात दिलाने के लिए एटीएम एक बहुत ही उनका कारगर साबित होता है। इस एटीएम के माध्यम से आप चाहे तो कहीं भी से भी और दूसरे जगह भी उसका आहरण कर सकते हैं। तो एक किसान को सहूलियत देने के लिए एटीएम केंद्र अभी 20 जगह नया खोल रहा है और पौड़ी उपरोड़ा में उसका उद्घाटन हुआ है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।